आज संसद भवन में एक शेर गरजने के लिए जिस तरह से गया और अब भय भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे दिखा कि शेर फिर दहाड़ेगा, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछेगा कि आखिर अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, वो 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ से आया। 2024 के इनके मंसूबे को, इरादा को अब बदलाव जरूरी है। राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया टीम जीतेगी और सबका बोलबाला होगा, नफरत के अंदर लगेगा ताला और राहुल जी का होगा बोलबाला। 4,000 किलोमीटर जो मोहब्बत की दुकान खोलकर एक मोती में पिरोने का काम राहुल गांधी जी ने किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे भयभीत होकर जिस तरह से इनकी लंगोट गिली हो गई, ये समझ गए कि अब जनता का विश्वास मेरे को हारना है। तब अल्ली बाबा 40 चोर की टीम बनाए, अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों को जाके पैर हाथ छू कर के भैया आओ हमारा इज्जत बचाओ, क्योंकि अब राहुल जी आ रहे हैं जनता के विश्वास से। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को राहत मिलने के बाद आज उन्होंने संसद में भी एंट्री कर दी है और उसके बाद देखा जा रहा है देश भर में कांग्रेस के नेताओं में एक उत्साह है। मैं इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर हूं, जहां पर मेरे साथ में स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आपके नेताजी ने दोबारा से संसद में एंट्री की है, काफ़ी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिस तरह से 4 महीना के लिए अदृश्य किया गया था हमारे नेता राहुल गांधी जी को, देखो देखो शेर आया शेर आया, आज संसद भवन में एक शेर गरजने के लिए जिस तरह से गया, सारे विपक्ष एक तरफ उनका स्वागत के पलके बिछाकर जिस तरह से स्वागत इंडिया टीम ने किया और दूसरी तरफ उनकी मनुष्यत का चेहरा देखने को मिला, जिस तरह से डर अब भय भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे दिखा कि शेर फिर दहाड़ेगा, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछेगा कि आखिर अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, वो 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ से आया, जिसके षड्यंत्र के तहत यही प्रश्न किए थे। और पिछला जो सत्र था ख़त्म कर दिया गया कि राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगो। उस सत्र को सरकार में बैठे सरकार के नेताओं ने ख़त्म कर दिया सत्र। इस सत्र में निरंतर जिस तरह से मणिपुर की मामला को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। मोदी जी 36 सेकंड के लिए एक विजुअल लेके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जब दबाव देता है तो उस पर बोलते हैं कि हम उसमें बोलने में भी राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान लाते हैं। वही राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं जनता के विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्यार और नफरत के बीच को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, के बीच कैंपों में जाते हैं और वहाँ के गवर्नर से मिलते हैं, सबके विश्वास को प्यार को बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ नेक इरादा से जाते हैं, वहाँ राजनीति का कोई बात नहीं करते हैं, कहते हैं सरकारें अपनी काम कर रही हैं, केंद्र भी और राज्य सरकार। और वहीं मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके हर बात में राजनीतिक ललक और झपक रहता है। इसको आप बाखूबी से देख सकते हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी एक शेर हमारा प्रवेश किया संसद भवन में, लोगों का विश्वास 140 करोड़ देश के जनता में एक चमक बढ़ गई। राहुल गांधी जी की जीत और सत्यमेव जयते का जो नारा लगा और राहुल ने जो जीत हासिल किया, राहुल जी के विश्वास की जीत, सुप्रीम कोर्ट को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो राहत दी है, उस राहत के सहारे देश की जनता को राहत दी है, आम आवाम किसान मजदूर को राहत दी है, गरीब को राहत दी है, उस खोमचे वाले को राहत दी है। राहुल जी के साथ पूरे गरीब, किसान, मजदूर, सब्जी बेचने वाला, बाइक बनाने वाला, ट्रक चलाने वाला सारा देश का जनता खड़ा है, टकटकी लगा के देख रहा था। हमारे राहुल गांधी 2024 में नेक इरादा के साथ इंडिया टीम के साथ उसका नेतृत्व करते हुए देश का प्रधानमंत्री अपन लाल किले से देश के आम आवाम किसान मजदूर की बात करने के लिए झलक देखना चाहता है देश का जनता विकास। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके संसद में होने से ना होने से, नौटंकी होती है। अच्छा, संसद में कोई फर्क नहीं पड़ता तो षड्यंत्र क्यों किया गया? वो तो एक ही प्रश्न किए थे, भैया आप 20,000 करोड़ कहाँ से सेल कंपनी में आया और अडानी आपका रिश्ता क्या है? अभी दमदारी हमारा जो मित्र होगा, आप हमारे मित्र रहेंगे तो हम कहेंगे ये हमारे मित्र हैं, दिनेश खट्टिक जी हमारे मित्र हैं, वो हमारे मित्र हैं, कि हम दुमकी दबा के भाग जाएंगे? जब हैं तो हैं, बताओ। जिस तरह से उनको मोहब्बत के साथ आप अपने विमान में, पहले उनके विमान में चलते थे, अब आप अपने विमान में बैठा कर ले जाते हो, इजराइल में रक्षा सौदा कराते थे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जाके कोल का सौदा करा रहे हो, श्रीलंका
श्रीलंका और बांग्लादेश जाके पावर का सौदा करा रहे हो, तो सौदाबाजी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है। देश की आम आवाम, किसान, मजदूर, युवाओं के बात करते। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा। अरे मित्रों, कहाँ कर दिए आप? किधर लगा के इतना चल रहे? तो आप प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ के जगह पर 22 करोड़ वो सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मोदी कम्युनिटी को पूरी राहुल गांधी जी ने चोर कहा, उसको लेकर के जो है आप देखिए जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज के हैं, इसलिए उनको जो है टारगेट आप पढ़े नहीं होंगे शायद। पिछड़ा समाज का लेटर आया था कि जिस मोदी समाज को उस समाज के मुस्लिम भी और ईसाई भी और मोदी टाइटल है, कोई लोग लिखते हैं, कोई जात समुदाय में नहीं आता है और पिछड़ा वर्ग में हम लोग नहीं मानते। पिछड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर दोबारा यह कहा गया तो हम भी केस करेंगे आप लोगों पर। वो कोई राजनीतिक पार्टी वाले ने पिछड़ा वर्ग के लोगों ने लिख कर भेजा था। और दूसरी बात, जो केस करने वाला पिछड़ा वर्ग अपने को मोदी का कहता है, तो उससे जब कोर्ट ने पूछा तो बोला हम मोदी ने पहले भूटानी क्या नाम था मेरा, और मैं तो मोदी जी से प्रभावित होकर मोदी टाइटल लगाना शुरू कर दिया। जब वो खुद नहीं मोदी टाइटल तो मोदी है तो उस पर केस करता, तो खुदे समझ लीजिए कि ये झूठ का बोलबाला, सच्चे का निकालने चले थे दिवाला, अब लग गई तुम्हारे पर ताला, अब क्या करेंगे मोदी तुम्हारे आला। क्या लगता है, यूपी में एक सांसद हैं, आपने सुना होगा, राम कठेरिया, उनको भी जो है संसद उनकी सजा सुनाई गई है, तो जितनी जल्दी राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई थी, आप मुद्दे की बात है कटारिया जी का। अभी मैं वही कई जगह चैनलों पर बोला कि जिसको राहुल गांधी जी को गुजरात से चलकर 12 घंटा नहीं बीता उनको आयोग ठहरा दिया गया और उनको 3 दिन हो गया सजा, यानी 3-4 दिन हो गया सजा सुनाए, उनको कब आयोग ठहराएंगे? उनका बंगला खाली कराएंगे कि नहीं कराएंगे? यह देश का दुर्भाग्य। आप जिस तरह से नीति और नियत के साथ चल रहे हो, देश का जनता समझ गई है कि राहुल गांधी जी से डर नहीं होता, तो उनके टी शर्ट, उनके जूते पर चले जाते हो। 4000 किलोमीटर जो मोहब्बत की दुकान खोलकर एक मोती में पिरोने का काम राहुल गांधी जी ने किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे भयभीत होकर जिस तरह से इनकी लंगोट गिली हो गई, ये समझ गए कि अब जनता का विश्वास मेरे को हारना है। तब अली बाबा 40 चोर की टीम बनाए, अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों को जाके पैर हाथ छू कर के भैया आओ हमारा इज्जत बचाओ, क्योंकि अब राहुल जी आ रहे हैं जनता के विश्वास से, नेक इरादे से, सबका काम लेकर, सबका विकास का धारा, जो गांधी परिवार का नारा। ये जो चैलेंज और जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और हमने देखा कि पूरे इंडिया के जो नेता हैं उन्होंने स्वागत किया है, तो पूरा जो मोर्चा है इंडिया गठबंधन, उसमें राहुल गांधी जी का कद बढ़ा है और ज़्यादा परिपक्वता उनमें जो राजनीति की आ गई है। तो 2024 में क्या पीएम के तौर पर आप देखिए, राहुल गांधी जी को तो पीएम बनना चाहिए। राहुल जी पढ़े लिखे, विद्वान, मुखर बात रखने वाले, ईमानदार छवि के नेता हैं, जो जनता के बीच जाके जनता की पीड़ा को समझते हैं। या तो किसान के बीच जाते हैं, मजदूर के बीच जाते हैं, कभी वो कैसे मैकेनिक के बीच जाते हैं, सब्जी वाले के बीच जाते हैं, ट्रक वाले के बीच जाते हैं, तो लोगों का नब्ज पकड़कर उनके साथ जिस तरह से उनके इरादे, सबके बातों को समझने का कोशिश करते हैं। आप पीर परायो जाने ना, जो गांधी जी का विचार था, उस विचारों पर, सत्ता हिंसा पर चलकर राहुल गांधी जी जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोलकर कहीं भी कोई तबाही होता है, राहुल गांधी जी बोले मेरे को काम करना है और सत्य 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी सत्य को जीतना ही था और सत्य जीतेगा और अहंकार डूबेगा। 2024 के इनके मंसूबे को, इरादा को अब बदलाव ज़रूरी है। राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया टीम जीतेगी और सबका बोलबाला होगा, नफरत के अंदर लगेगा ताला और राहुल जी का होगा बोलबाला। आज मोहब्बत दुकान खुलने पार्लियामेंट में चले 2024 में बीच में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पीएम बनेंगे और देश का मजबूत काम होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। सरवन कुमार के साथ मैं सुशील कुमार।